काँग्रेसचे आमदार जिसान सिद्दीकी सध्या आमच्या सोबत है। जिसान भाई, सांगली की जगह को लेकर विश्वजीत कदम ने कल आला हाईकमान से जाकर दिल्ली में मुलाकात की है और कहा है कि यह पारंपरिक कांग्रेस की जगह है और कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये बहुत सही है। सांगली हमेशा से पारंपरिक कांग्रेस पार्टी की सीट आई है। हमेशा से मैंने देखा है 1962 से हम वो सीट लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ही लड़ना चाहिए। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना का तो नामो निशान नहीं है सांगली में, तो कैसे वो दावेदार करती है। और जब हमारी इंटरनल बातें हो रही थी तो जो शिवसेना यूबीटी है वो आगे आके कैंडिडेट अनाउंस कर लिए थी। तो ये अलायंस की जो, अगर आप अलायंस की बात करते हैं तो युति धर्म की तो ये विरोध है, तो ये बहुत गलत है। ऋषिजीत दादा का, हम सब युवाओं का पूरा समर्थन है कि सांगली कांग्रेस पार्टी को ही लड़ना चाहिए। सतारा और भिवंडी जगह को लेकर भी चर्चाएं चली। सतारा से शरद पवार गट अपने उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि युतियों को बचाने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी अपने आप को ख़त्म करते जा रही है। महाराष्ट्र में उनके एक संजय राउत जी ने पहले कहा था कि महाराष्ट्र में तो कांग्रेस शून्य है, पर एटलीस्ट हमारे एमएलए हमें छोड़ के तो नहीं गए हैं। उनके 90% आमदार उनके अहंकार की वजह से चले गए हैं और आज वो हमें सिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को कैसे सीट्स निभाना चाहिए, जो गलत है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा महाराष्ट्र में प्रभाव रहा है और मुझे लगता है कि शिवसेना उबट्टा जो है उसकी दादागिरी नहीं चलनी चाहिए। मुंबई की दो जगह है, बांद्रा और उत्तर मुंबई। इन दोनों जगह से अभी तक कांग्रेस या फिर जो आपकी युति की पक्ष है, किसी की तरफ से उम्मीदवारी नहीं दी गई। क्या अड़चन है, कहाँ प्रॉब्लम है? मैं तो यही दरख्वास्त करना चाहूँगा आलाकमान को कि मुंबई नॉर्थ सेंट्रल ये भी सीट आप जल्द से जल्द कैंडिडेट डिक्लेयर कर दो, क्योंकि शिवसेना उबट्टा को तो कोई भरोसा नहीं है। वो कल तो ये भी सीट डिक्लेयर कर ले। ये सीट तो मुझे लगता है अलायंस में हमें मिली है, पर उनका भरोसा नहीं, उनका चलता है, उनका दादागिरी चल रही है। तो वो कल को ये भी सीट अनाउंस कर लेगा। तो हमें कहीं ना कहीं तो रीढ़ की हड्डी दिखानी पड़ेगी कि हम भी युति में है, और अगर युति में रहना है तो सब पार्टीज को साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा, और जो दिख रहा नहीं है। एक जानकारी ये भी आ रही है कि तुतारी चिन्ह से पृथ्वीराज चौहान को लड़ाने की शरद पवार गढ़ की तरफ से तैयारी चल रही है। इस तरह की खबरें आ रही है, इसको लेकर ये पहली बार मैं आपसे सुन रहा हूँ। बट महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो कुछ भी असंभव नहीं है। पर मुझे लगता है पृथ्वीराज चौहान जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, तो उनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हाथ के पंजे को छोड़ के किसी और सिंबल से लड़े। बहरहाल मैं ये जो बात है, ये वाकया आपसे पहली बार सुन रहा हूँ। कल कांग्रेस ने घोषणा पत्र जाहिर किया है जिसका नाम न्याय पत्र दिया है। अनेक जो मोदी के बनाए हुए कानून है उसको खत्म करने के, उसके विरुद्ध जाने की उसमें चर्चा की गई है। उसको किस तरह से देखें? वो सब सही है, पर न्याय का ये भी मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में जो नेता है उनको भी न्याय मिलना चाहिए। हम सबको न्याय मिलेगा तो अच्छा है। तो नहीं, मैनिफेस्टो तो अच्छा है, पर मैं यही चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हमारे अंदरूनी नेताओं को न्याय दे और उसके बाद अलायंस पार्टनर्स के साथ जाए, क्योंकि जो अलायंस पार्टनर्स है वो आज है कल नहीं है। मगर आपके साथ जो नेता है वो हमेशा पहले से थे, तो अपने पार्टी के जो लोग हैं उनको भी आप न्याय दीजिए। मिलिंद देवरा बाबा सिद्दीकी के बाद संजय निरुपम ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफा देते ही उनके इलाके में यूथ कांग्रेस की तरफ से कल पोस्टरबाजी की गई थी और पार्टी को धन्यवाद किया गया था। क्या कहेंगे? देखिए, वही यूथ कांग्रेस जब नई कमेटी बनी थी या कुछ नया आया था तो निरुपम जी के घर गए थे उनसे आशीर्वाद लेने को, उनसे मिठाई खाने के लिए, उनको मिठाई खिलाने के लिए। आज निरुपम जी छोड़ रहे हैं तो वो दगाबाज हो गए, उनको गालियां दे रहे हैं। आज अगर एक नेता आपके साथ है तो वो अच्छा है, अगर वो शाम को कुछ और बोलता है तो नहीं, ये तो हमेशा दगाबाज था, ये तो हमेशा भगोड़ा था। तो ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती है। मुझे याद है राजस्थान में जो सचिन पायलट जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, तो सचिन पायलट जी का एक बीच में ऐसा हुआ था कि एक अफवाह थी या क्या थी कि वो छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे याद है कि ट्विटर पे सारे यूथ कांग्रेस वालों ने गालियां देने लग गए कि अरे सचिन पायलट जी ये है, सचिन पायलट जी की क्या हैसियत है। अरे वो सांसद रहे, इतने बड़े नेता रह चुके, निरुपम जी भी इतने बड़े नेता रह चुके। तो आजकल के बच्चे लोग जो अपना बिल्डिंग का चुनाव भी नहीं जीत पाए, कभी लड़े भी नहीं है, ट्विटर पे राजनीति करते हैं, एक दो बैनर लगा लेते हैं तो उनको खुशी मिलती है उनसे, तो ठीक है। मगर अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप घर के सदस्यों से बात कीजिए कि दिक्कत क्या है, ना कि ढिंडोरा पीटे और सब भगोड़े या सबकी कोई औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, तो कौन लड़ेगा चुनाव फिर?
लोकसभा चुनाव का माहौल है, हर तरफ चर्चाएं चल रही अलग अलग प्रकार की। क्या चर्चा क्या है, क्या माहौल क्या आपके दृष्टि से क्या लगता है? पता नहीं भाई, हमें तो आजकल डिस्कशन में नहीं लिया जा रहा है, तो क्या हो रहा है हमारी पार्टी में तो मुझे ज़्यादा इसका इल्म नहीं है। पर देखते हैं, रोमांचक चुनाव रहेगा और मुझे लगता है कि काफ़ी इंडिविजुअल जो कैंडिडेट्स हैं उस पर बहुत डिपेंडेंट होगा। तो जो पार्टी अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को देगी उसको अच्छा करेगी, क्योंकि अब चुनाव जो वोटर्स हैं वो बहुत समझदार है। वो जानते हैं कि कौन सा प्रतिनिधि उनके लिए आधी रात को खड़ा रहता है और कौन सा प्रतिनिधि उनको चुन के लाना चाहिए। तो प्रतिनिधियों पे ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रहेगा मेरे हिसाब से। पूनम महाजन यहाँ की खासदार रही हैं, लेकिन कई बार बैठकों में, रात को भी कल बैठक थी उसमें शामिल नहीं हुए। ऐसे जताया जा रहा है कि पूनम महाजन को शायद इस बार टिकट नहीं मिलेगा। अगर जो उनकी जगह अजीत पवार गढ़ से बाबा सिद्दीकी को सपोर्ट मिलता है या टिकट मिलने के चांसेस होते हैं, तो आप क्या उनके साथ आएंगे या कांग्रेस से ही समर्थन करेंगे? नहीं, देखिए, मैं जिधर हूँ और जब तक हूँ उस पार्टी में लॉयल रहूँगा। बहरहाल उनको हमारी ज़रूरत नहीं होगी, पर हम तो कांग्रेस पार्टी में हैं और फिलहाल कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। और जैसे आपने कहा वैसा कुछ है नहीं कि इधर बाबा सिद्दीकी जी का लड़ना या एनसीपी अजीत दादा गढ़ का एनसीपी का लड़ना, नहीं, इधर है नहीं। मुझे लगता है इधर बीजेपी ही लड़ेगी, पर पता नहीं वो क्या होगा आगे। ये भी जा रहा है कि अभी और भी कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी छोड़ के दूसरे पक्ष में जा सकते हैं। क्या लगता है, इस पे कुछ रोक लगानी चाहिए या ऊपर के लेवल के लोगों को सोचना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई अभी बस हो गया? देखिए, जब तक आप अपनी पार्टी के सदस्यों को महत्वपूर्ण नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, जब तक कुछ होगा नहीं। क्या हो रहा है कि आजकल कुछ कोई अगर बोल दे कि जो हो रहा है ये सिस्टम जो है गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, तो कोई पार्टी छोड़ रहा नहीं भी हो, सिर्फ वो दो चार शब्द बोल दे कि ये गलत हो रहा है, तो पूरी पार्टी उसके पीछे लग जाती है कि नहीं, ये गद्दार है, ये गलत है, इसकी क्या औकात है, इसकी क्या हैसियत है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो लोग, देखिए, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो बोलना चाहे वो बोले, पर उस पर अगर आप सब जन अपनी टिप्पणी रखेंगे तो गलत है। जैसे मैंने कहा कि अगर घर के सदस्यों में कोई दिक्कत है तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर एक घर में एक बाय एक हर एक इंसान छोड़ के जा रहा है तो घर का वातावरण किधर ना किधर ठीक नहीं है। आखिरी सवाल है, लोकसभा चुनाव में जीशान सिद्दीकी की भूमिका क्या रहेगी? जीशान सिद्दीकी की वही भूमिका रहेगी जो पार्टी डिसाइड करेगी। अभी फ़िलहाल तो मुझे लगता है, मुझे तो पता नहीं, हर रोज़ पार्टी के नए नए व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे निकाला जा रहा है, मुझे नहीं पता। मगर जब पार्टी बुलाएगी हम जाएंगे। सीएलपी मीटिंग में भी हम जब हमेशा जाते थे, मुझे याद है जब सीएलपी मीटिंग में नाना पटोले जी ने मुझे खड़े होकर कहा था कि अरे जीशान, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, आप राहुल गांधी जी की कैडर के इंसान हो। मैं बोला, आप शॉक्ड क्यों हो? मैं तो कांग्रेस पार्टी में हूँ, आप मेरे को अचंभे में क्यों हो? और उसके 2 दिन बाद मुझे निकाला गया, वो भी सोशल मीडिया द्वारा। तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। जितना सरप्राइज्ड और अचंभे में आप हो, मैं भी हूँ। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे रोज़ निकाला जाता है, कोई प्रोग्राम में मुझे बुलाया नहीं जाता है। बट ठीक है, जब बुलाएंगे हम ज़रूर जाएंगे। आपने कहा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से हर रोज़ निकाला जा रहा है, तो इसके पहले कि पार्टी से निकाला जाए, ऐसा कुछ मैसेज आए, तो क्या आपने प्लान बी कुछ तैयार किया? कोई प्लान बी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हमदार हूँ और कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। हाँ, उन्होंने बहुत जग जाहिर कर लिया है कि उनको मेरी और काफ़ी लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो जब चुनाव आएगा देखेंगे। कॅमेरामॅन प्रेम आत्रेसह गोविंद ठाकूर, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।